हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 7 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ डिफिनीशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम उसको राइट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लिखिएगा, एन इक्वेशन इन विच, an equation in which, लिखिएगा an equation in which an equation in which the highest power an equation in which the highest power the equation क्या हमने लिखा, an equation in which the highest power of the variable involves one, highest power involves one, is called linear equation. करेंगे ना इक्वेशन, नहीं डाउट करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्स वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल, जैसे मान लीजिएगा 3x + 5 = 9। क्या हो जाएगा हमारा 3x + 5 = 9। इसमें देखिएगा इसका जो वेरिएबल है, यहाँ ये तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कह रहा है कि जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगा, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है। ये जो होगा यही हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये रहा मेरा डिफिनीशन। सब हेडिंग करिएगा, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगला हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन को लिख दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू of the variable which makes the statement which makes the statement which make the equation a true statement is called the solution or root of equation. Root of the equation. रूट ऑफ द इक्वेशन। अब जो है क्या है ये, नाउ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द डिफिनीशन नोट हो गया। अब नाउ लिसन अंडरस्टैंडिंग, द वेरिएबल ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स द इक्वेशन ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ और रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन है 2x + 5 = 2x + 5 =
x प्लस 3। हमारे पास ये इक्वेशन है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन, हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो करेंगे 2x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -x 3, ये +5 में इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब इस x की वैल्यू इसमें -2 रखते हैं, इसमें -2 रखते हैं, दोनों को ये यानी RHS और LHS को जो है वो क्या कर देगी, बराबर कर देगी, RHS और LHS को बराबर कर देगी। यही हमारा जो है सोल्यूशन है, यही जो x की वैल्यू आई यही हमारा जो है सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। सोल्यूशन ऑफ द लीनियर मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमारे RHS और LHS को जो है क्या कर दे, बराबर कर दे, यही हमारा जो है होता है सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मतलब RHS और LHS को जो है बराबर कर दे, ऐसे अपने सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एक ऐसी वैल्यू जो हमारे RHS और LHS को बराबर कर दे, वही हमारा जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब हम इसमें एक्सरसाइज आइए, एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7A, एक्सरसाइज 7A हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट बुक को रीड क्या कर रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। जैसे फर्स्ट है हमारा, कैसे लिखेंगे, 3x - 5 = 0, 3x - 5 = 0। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आप जान लीजिए रूल्स इसके क्या है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ कर दिया जाए और कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया जाए। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ये हमारा 3x रहने देते हैं, इंप्लाइज दैट 3x = 0, ये -5 में इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, या 3x = क्या हो जाएगा 5, या x = मैंने आपको बताया कि जिस नंबर में x होता है वो नंबर हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3, x = क्या हो जाएगा 5/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कह रहा है कि चेक भी करिए, यहाँ आप लिख दीजिए चेक, यहाँ लिखेंगे चेक। कॉपी में क्या करेंगे, यहाँ ऐसे एक तरफ ऐसे कॉपी है, यहाँ पेज में है, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर हमारा सॉल्यूशन होगा, इधर चेक होगा। अब चेक में हम क्या करेंगे, इधर RHS बनाते हैं और एक तरफ LHS बनाते हैं। अब देखिएगा RHS हमारा कितना है, RHS हमारा क्या है 0 है, LHS हमारा 3x - 5 है। अब देखिएगा 3 × रिप्लेस ऑफ x रिप्लेस में 5/3 रख दीजिए, -5 = 0, पहले 3 कैंसिल, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। जब दोनों बराबर आएगा, RHS और LHS दोनों बराबर आएगा, तो लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ वेरीफाई। क्यों वेरीफाई, क्यों कि हमारा RHS और LHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, क्वेश्चन 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, 8x - 3 = 9 - 2x। अब हम क्या कर देते हैं, इंप्लाइज दैट। हमने आपको क्या बताया, इसमें रूल्स क्या है कि हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल नंबर हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं हम उनको एक तरफ कर देते हैं। तो अब हम वेरिएबल को हम LHS में कर देते हैं। देखिएगा 8x है, अब ये -2x है, इसको इधर लाएंगे तो +2x हो जाएगा, 9 है तो 9, ये -3 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो +3। 8 और 2 कितने हो गए 10x, 10x = 9 3 12, 10x = 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, या फिर x बराबर कितने हो जाएंगे 10 12, 2 से 2 6 12, 2 5 10, x = क्या हो गया 6/5, x = कितना हो गया 6/5। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिएगा यहाँ लिखेंगे वेरीफाई, वेरीफाई में यहाँ RHS लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे LHS। RHS हमारा कितना है, देखिए 9 - 2x, 9 - 2x और 8x - 3। अब 8 × x के रिप्लेस में क्या लिखेंगे 6/5, 6/5 - 3 = 9 - 2 × x के रिप्लेस में 6/5। अब देखिए 8 6 48 अपॉन 5 -3 = 9 - 2 6 12 अपॉन 5, तो जाएगा 48 - 5 3 15 अपॉन 5, तो
दोनों का एलसीएम निकाल के सोल्यूशन करेंगे। एलसीएम निकाल के सोल्यूशन करिएगा। अब ये हो जाएगा 9 5 से 45 माइनस 12 अपान कितना हो जाएगा 5। अब देखिएगा 48 में से 15 सब्ट्रैक्शन करिए। 48 में से 15, 8 में से 5 गया 3, अब 4 में से 1 गया 3, 33 हो जाएगा। 33 अपान 5 ये हो जाएगा। और 45 में से 12 सब्ट्रैक्शन करिए। 5 में से 2 गया 3, 33 अपान क्या हो जाएगा 33 अपान 5 ये हो जाएगा। दोनों हमारे वेरीफाई हो गए। आरएचएस और एलएचएस, आरएचएस और एलएचएस वेरीफाई हो गए, तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाई। क्यों वेरीफाई? क्योंकि हमारे आरएचएस और एलएचएस बोथ आर इक्वल, सो दैट क्वेश्चंस आर वेरीफाइड, यानी ये हमारा आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 7 - 5x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज दैट केवल 10 क्वेश्चन वेरीफाई करिएगा, बहुत ज्यादा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है? 7 - 5x = 5 - 7x। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम क्या कर देते हैं कि x वाला नंबर को एक तरफ कर देते हैं, यानी कांस्टेंट वाला नंबर कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। चलिए ठीक है, ये हमारा देखिएगा वेरिएबल में है -5x है, ये इधर आएगा तो +7x हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये हमारा 5 है, ये हमारा +7 है, कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा -7। या 5x है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है, 7s5 या 2x = 7s5 या -2, या x = -2/2, x = क्या हो जाएगा -1। अब x = -1 हो गया। अब x = -1, ये तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया। ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो गया। ये तब होगा जब हमारे आरएचएस और एलएचएस, हमारे आरएचएस और एलएचएस यदि दोनों बराबर होते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा x = -1 जो है वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। देखिए वेरीफाई कर देते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में एक कॉलम आरएचएस का होगा और एक कॉलम एलएचएस का होगा। देखिए आरएचएस हमारा 5 - 7x है और 7 - 5x है। 7 - 5 × x के रिप्लेस में -1 और यहाँ भी 5 - 7 × x के रिप्लेस में -1। देखिएगा 7 - मिलके +5 कितना हो जाएगा ये 12, ये हो जाएगा 5 नेगेटिव मिलके 7, ये 12 हो गया। देखिए दोनों हमारे आरएचएस और एलएचएस दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सही है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा वेरीफाई, यानी आरएचएस और एलएचएस दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया वेरीफाई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 + 2x। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन 4। Question 4 is that 3 + 2x = 1 - x। क्या कर देते हैं सेम कंडीशन, वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो हम ले लेते हैं 2x, ये -x इस पे ट्रांसफर करेंगे तो +x, 1 - 3, 2x 1x कितना हो गया 3x = -2, या फिर x = -2/3, x = क्या हो गया -2/3। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई जो है वेरीफाई आप उससे करते रहिएगा। केवल 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक जो है आपको वेरीफाई करने हैं। ओनली 10 क्वेश्चन यू हैव टू वेरीफाई टू इट, नो मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यू डोंट टू वेरीफाई द आफ्टर 10 क्वेश्चंस। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए आप वेरीफाई जो है आप वेरीफाई करिए, जो वेरीफाई आपको नहीं आएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें वेरीफाई आप नहीं कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन हमको बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन आप सॉल्यूशन मुझे कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 2 इन ब्रैकेट x - 2 + 3 इन ब्रैकेट 4x - 1 4x - 1 = 0। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। नाउ ओपन टू ब्रैकेट 2x - 2 × 2 = 4 + 3 × 4 = 12x - 3 × 1 = 3 = 0। अब हम x वाला नंबर सॉल्यूशन करेंगे। 12x और 2 14x - -3 और -4 - 7
7 इक्वल टू 0। अब 14x इक्वल टू 0 प्लस 7, ये -7 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +7। नाउ 14x इक्वल टू 7 या x इक्वल टू जिस नंबर में x होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, जिस नंबर में x होगा वो डिनोमिनेटर होगा। 14/7, 7 टू द x इक्वल टू 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6। 6 is that question 6, 5 in bracket 2x minus 3 -3 3x minus 7 equal to 5। 5 in bracket 2x minus 3 ब्रैकेट 3x minus 7 equal to 5। ये रहा मेरा क्वेश्चन। देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 10x minus 5 3 is 15 minus 3 3 is 9x, negative and negative will be positive, plus 21 equal to 5। हमने क्या कर दिया, हमने ब्रैकेट को बिल्कुल ओपन कर दिया। कैसे? 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया 10x, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9x, negative and negative will be positive, 7 3 is 21 equal to 5। now 10x में से 9x, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, 10x में से 9x घटाएंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा, सिर्फ x, -15 और +21, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव की संख्या दी है तो पॉजिटिव लगाइए, 21 में से 15 गया 6 इक्वल टू 5, या फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 6, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2x - 1/3। क्वेश्चन 7 हमारा क्या है, 2x - 1/3 इक्वल टू 1/5 - x। अब हम सेम कंडीशन कर देते हैं कि जो वेरिएबल है उनको एक तरफ कर देते हैं। आइए तो 2x है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x हो जाएगा, और ये 1/5 प्लस 1/3, 2x 1x 3x इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 15, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 या 15, 3 1 जा 3 प्लस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 3 8/15, नथिंग हियर इज 1, ये कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, BCM, BCM मीन्स बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। BCM मीन्स क्या होता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 3 या 45x इक्वल टू 8 1 या 8, या x इक्वल टू 8 अपन क्या हो जाएगा 45। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, नोट हो गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन इज 8। आप वेरिफिकेशन करते रहिएगा, वेरीफाई करते रहिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1/2x - 3 इक्वल टू i प्लस 1/3x। अब सेम कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी x वाले नंबर हैं या वेरिएबल जो है मैं उनको RHS या LHS कहीं एक जगह बुलाता हूँ, या मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारे जो वेरिएबल है वो LHS में है 1/2x - 1/3x इक्वल टू 5 + 3। 1/2 1/2, ये प्लस 1/3x है, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, -1/3x इक्वल टू 5 है तो 5, -3 है तो +3। नाउ इट टेक द एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 या 6, 3 1 या 3x, -3 2 या 6, 2x इक्वल टू 5 3 8, या कुछ नहीं है तो 1 है। 3x में से 2x घटा देंगे तो ओनली x, x/6 इक्वल टू 8, नथिंग हियर इज 1। BCM, BCM मतलब क्या होता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। BCM मीन्स बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब भी आप कॉपी में लिखेंगे
तो यू डोंट राइट BCM, यू राइट द फुल फॉर्म बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि मैंने BCM लिखा तो आप भी BCM लिख दीजिए, नहीं, मैंने BCM लिखा तो आपको लिखना है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या लिखना है? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48। ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x by 4, क्वेश्चन 9, x by 4 प्लस x by 2 प्लस x by 4 इक्वल टू 1/8। x by 2 प्लस x by 4 इक्वल टू 1/8। नाउ व्हाट आर वी डू? हम देख रहे हैं ये पहले से ही कांस्टेंट एक तरफ है, वेरिएबल एक तरफ है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है? सिर्फ सॉल्यूशन करने की जरूरत है। खाना मुझे बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ खाने की जरूरत है। एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा, 2x प्लस 4 1 जा 4x इक्वल टू 1/8। 2x 1x 3x अपॉन 4 इक्वल टू 1/8। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बाई CM, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 3 24, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू जिस नंबर में x होगा वो डिनोमिनेटर 24 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट टू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 is tan 3x plus 2 in bracket x plus 2 equal to 20 minus 2x minus 5. Now first we open the bracket. ओपन द ब्रैकेट में क्या कर देते हैं हम? 3x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 इक्वल टू 20 माइनस 2x। नाउ सी, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। नाउ 3x और 2x कितने x बनेंगे? 5x प्लस 4 इक्वल टू 20 और 5 25 माइनस 2x। नाउ 2x एक्स वाले नंबर एक तरफ, विदाउट एक्स वाले नंबर एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो हम 5x है 5x दैट इज नेगेटिव 2x ट्रांसफर करिए प्लस 2x 25 माइनस 4। नाउ 5 पर 2 7x इक्वल टू 21 या x इक्वल टू 21 बार 7 x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। x इक्वल टू 3। ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट 11 हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 13 इन ब्रैकेट y minus 4 minus 3 in bracket y minus 9 minus 5 in bracket y plus 4 equal to 0। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन द ब्रैकेट। ओपन द ब्रैकेट 13 का मल्टीप्लाई y में 13y माइनस 13 4 जा 52 माइनस 3 का मल्टीप्लाई y में 3y नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव 9 3 जा 27 माइनस 5y माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। हम क्या कर देते हैं? अब हम y वाले नंबर को y वाले नंबर को एक पास कर देते हैं, y वाले नंबर को एक पास करके हम सॉल्यूशन कर देते हैं। फिर विदाउट y वाले नंबर को एक पास, तो 13y यहाँ है और 3y यहाँ है। देखिए माइनस 3y 13y और माइनस 3y कितना बचेगा? 10y। 10y में से 5y घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5y। लिसन बी केयरफुली व्हाट आई डू? 13y यहाँ है माइनस 3y यहाँ है। लिसन बी केयरफुली 13y यहाँ है माइनस 3y यहाँ है दैट इज 10y। 10y में से फिर पुनः 5y हमने घटाया तो 5y दैट्स आंसर। ये हमारा माइनस 52 है, ये माइनस 20 है। अब इन नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। अब ब्रिंग ऑन माइनस 52 और 20 हम लोगों ने प्लस कर दिया था 2 5 2 7 कितना हो जाएगा? 72 में से 27 घटा दीजिए। 12 में से 7 गया 5
6 में से 2 गया 4, 45। कितना हो जाएगा हमारा 45। 45 इक्वल टू 0। व्हाट वी डू नाउ? -52 -20, negative and negative will be positive, then we add to -52 -20, we get the -22. You see here -22. Then after +27, one number is negative and other number is positive, then what are we do? Now subtract 27 from -22. मैंने क्या कर दिया, 72 में से 27 को सब्ट्रैक्शन कर दिया, then we get the 45. And observe that the sign of negative will be more, so we put here negative. Now 5y equal to 0, negative 45 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 45, या 5y equal to 45, then y equal to 45 by 5, 5 9s are 45, y equal to 9. That is the answer. That is the answer. Now question number 12. Question number 12. Question number 12 is that, question 12 देखिए, question number 12 देखिए, question number 12 is that, question 12 हमारा क्या है देखिए, 2m plus 5, 2m plus 5 upon 3 equal to 3m minus 10 upon 1. Nothing here is 1. यदि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधे सीधे व्हाट आर वी डू, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देते हैं हम, सीधे सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लिख देते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2m plus 5, 1 का मल्टीप्लाई, मैंने 1 का मल्टीप्लाई 2m plus 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा 3m minus 10। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 के, हो जाएगा 2m plus 5 इक्वल टू 3 3 is 9m minus 10 is 30। m वाले नंबर को एक पास ट्रांसफर कर देंगे, 2m minus 9m इक्वल टू -30 minus 5, -2m minus 7m, m निगेटिव हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -7m बराबर निगेटिव निगेटिव विल बी पॉजिटिव, -35 माइनस से माइनस कैंसिल, देन m इक्वल टू 35 by 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, देन m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 is that 6 in bracket 3x plus 2 minus 5 in bracket 6x minus 1 equal to 3 in bracket x minus 8 minus 5 in bracket 7x minus 6 plus 9x। नाइट दैट्स माय क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको देखिएगा। अब देखिएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, 6 3 = 18x माइनस प्लस 6 2 = 12 माइनस 6 5 = 30x प्लस 5 1 = 5। अब हम सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3x माइनस 3 8 = 24 माइनस 7 5 = 35x प्लस 6 5 = 30 प्लस 9x। अब हम x वाले नंबर की सॉल्यूशन करते हैं, 18x यहाँ है 30x यहाँ है। देखिएगा 18x और 30x, क्योंकि 30 माइनस 30 माइनस संख्या इसलिए हमने माइनस लगाया। अब हम 30 में से 18 घटाएंगे तो -12x, ये 12 है और ये 5 है, दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर है। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू, देखिएगा 3x यहाँ है और 35x यहाँ है, तो हम क्या कर देते हैं, जो नंबर हमारा पॉजिटिव है उसको एक साथ सॉल्यूशन करते हैं। तो 3x यहाँ है और 9x यहाँ है, कितने x लेंगे 12x और 12x 35 में से 12 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2, 23 कितना हो जाएगा -23x। क्यों,
9x यहाँ है, 3x यहाँ है, माइनस 12x हो गया। 35 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 23x। माइनस 24 यहाँ है, प्लस 30 यहाँ है, प्लस संख्या दीजिए, प्लस 24, 30 में से 24 घटाएंगे तो 6। नाउ अगेन x वाले नंबर को एक तरफ हम करेंगे तो माइनस 12x प्लस 23x इक्वल टू 6 माइनस 70। अब 12x में से हम कितना सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 12x में से 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11x बराबर माइनस 11। देन x इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 11, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14 देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट t minus 2t plus 5 minus 5 in bracket 1 minus 2t equal to 2 in bracket 3 plus 4t minus 3 in bracket t minus 4. That's my question. Now open the bracket. t minus, देखिएगा 2t और निगेटिव और पॉजिटिव मिलके निगेटिव माइनस 5 को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 5 टू 10t इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 प्लस 2 4 8t माइनस 3t प्लस 12। अब हम t वाले नंबर की सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिएगा प्लस वाला नंबर कहाँ है, 10t यहाँ है और 1t है, 11t। 10t और 1t 11t में से 2t घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9t। लिसन मी केयरफुली, 10t यहाँ है, देखिएगा 10t यहाँ है और 1t यहाँ है, 11t हो गया। 11t में से हमने 2t को घटा दिया तो हमारा कितना हो गया, 9t। अब माइनस 5 यहाँ है, माइनस 5 यहाँ है, निगेटिव विल बी पॉजिटिव, माइनस 10 इक्वल टू, नाउ 6 और t है, 8t में से 3t घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5t। और ये 6 है और 12 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 18। t वाला नंबर एक पास करेंगे तो हो जाएगा 9t माइनस 5t इक्वल टू 18 प्लस 10। 18 माइनस ट्रांसफर करेंगे तो 10। 9t में से 5t गया 4t इक्वल टू 28 या t बराबर 28/4 या t बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा t बराबर 7। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 is that 15 हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/3x इक्वल टू 3x/8 प्लस 7/12। 2/3x इक्वल टू 3/8x 12। अब देखिएगा हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 2x/3 माइनस 3x/8 इक्वल टू 7/12। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 24 हो जाएगा। 3 8 जा 24, 8 2 जा 16x माइनस 8 3 जा 24, 3 3 जा 9x इक्वल टू 7/12। नाउ 16 में से 9 गया 7x, 7x/24 इक्वल टू 7/12। नथिंग हियर इज 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप एक चीज और इंपॉर्टेंस बात याद रखिए, यदि बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, तब जब बीच में हमारा इक्वल टू का साइन हो तब। यदि बीच में इक्वल टू का साइन हो तो हम न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यदि कट करने वाला हो तो हम कट कर सकते हैं। देखिए कैसे कट कर देते हैं,
12 1 12, 12 2 20 पूरी, 7 से 7 कैंसिल। क्या बचा x/2 इक्वल टू 1, x/2 क्या बचा हमारा x/2 इक्वल टू 1, कुछ नहीं 1 BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या हो गया 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था मेरा एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक। अब हम अगले वीडियो में 15 टू लास्ट, अगले वीडियोस में हम लाएंगे 15 टू क्वेश्चन लास्ट। ये वीडियो आप देखिएगा, कॉपी कंप्लीट करिएगा। जो हाँ एक और इम्पोर्टेंट, आपको 1 से लेकर के 10 तक ही वेरीफाई करना है, बाकी आप रब में करते रहिएगा। फेयर कॉपी में 1 to 10 वेरीफाई करना है, 10 से अधिक आपको वेरीफाई नहीं करनी है, केवल 10 तक वेरीफाई करना है, बाकी ओनली सॉल्यूशन करना है। स्टूडेंट्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ गया, 7th और 8th पढ़ाने के बाद आप ज्योमेट्री की भी कॉपी ले लीजिए। कोशिश करेंगे कि 8 के बाद हम लोग ज्योमेट्री आपको पढ़ाएं। ज्योमेट्री की वही कॉपी होगी जो इससे पहले आपने 7th में 6 में लिया था। दूसरी चीज़, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हाफ ईयरली ऐसा 90% चांसेस दिख रहे हैं कि आपका हाफ ईयरली जो है वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में से मेरा मतलब है वो स्कूल में होगा। बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए। यदि हाँ कुछ लोग उससे वीडियोस नहीं देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उन्हीं लोगों को मानता हूँ जो मेरा वीडियोस देखते हैं, जो लास्ट में कमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट।